सुपनेको से खत्म है वो नारी। वो जो है आया है मेला को भगन करने के लिए, पूरा देश में उनका चर्चा हो रहा है। कोई देश में नहीं, खत्म है और सब पाप वही नारी को लगेगा। 3 महीने पहले कहीं शो कर रही थी, कहीं एंकरिंग कर रही थी, आज साध्वी बन गई है, आज पूरा एकदम साध्वी का कपड़ा पहन लिया है। 2 महीने पहले एकदम छोटा छोटा ड्रेस पहन के इधर उधर घूम रही थी। साध्वी बनी है जो महिला आई है मॉडल, उनके बारे में क्या कहेंगे अंत में? हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे यदि वो होगा बढ़िया तो मेला से अपना रास्ता क्लियर कर दे, साधु संत के भक्ति में बाधा नहीं दे। महाकुंभ में चर्चा होनी चाहिए सनातन धर्म की, लेकिन एक सुंदरी आ गई है जो अपने आप को साध्वी बता रही है। हालांकि जब उनसे पूछा गया तो वो बोली कि हम 2 साल पहले साध्वी बन गए हैं, लेकिन जब असलियत सामने आई तो बोलती है कि हम साध्वी नहीं, हम कोई साध्वी नहीं है, सन्यासी नहीं है। तो क्यों, जब उससे रिपोर्टर पूछी तो क्यों बोली थी कि हम 2 साल पहले साध्वी बन गए हैं? मतलब कि अब उनको भी समझ में आ गया है कि टीका चंदन लगा लेंगे, मॉडलिंग से ज्यादा टीका चंदन लगाने में फायदा है ना। हाँ, 1 मिलियन फॉलोअर भी हो गया उनका। वही तो बोल रहे हैं, मॉडलिंग से ज्यादा। और बताइए ना, लोग साधु संत को देखने जा रहे हैं, लेकिन आधे लोग तो लगता है कि उस सुंदरी को ही देखने जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि के बीच कोई मेनका आ गई है, ऐसा लग रहा है। नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि शाही स्नान भी कर लेती है साधु संतों के साथ जाके, जबकि वो साध्वी है नहीं। साध्वी नहीं है तो फेम के लिए साध्वी बनी, पर सोशल मीडिया पे सच्चाई 3 महीने पहले कहीं शो कर रही थी, कहीं एंकरिंग कर रही थी, आज साध्वी बन गई है, आज पूरा एकदम साध्वी का कपड़ा पहन लिया है। 2 महीने पहले एकदम छोटा छोटा ड्रेस पहन के इधर उधर घूम रही थी। तो देखिए ये लोग कहीं ना कहीं धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं, ये बोलेंगे धर्म को बदनाम कर बिल्कुल बदनाम कर रही हैं। अब साध्वी नहीं है फिर क्यों साबित बोली? वो तो सारे लोगों को बुला रहे हैं कि महाकुंभ में आइए, सनातन को बढ़ावा दीजिए। ठीक है, सनातन को बढ़ावा दीजिए, तो उनके बुलाने से तो भाई जिसको जाने का मन है वो जाएंगे ही, वो सनातन को वो बुलावा दे रही है। एक बात बताइए कि वो झूठ क्यों बोली, तब झूठ क्यों बोली कि हम 2 साल पहले सन्यासी बन चुके हैं? मतलब झूठ बोली, आप लोग नाराज हैं? हाँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब आप साध्वी नहीं है तो ये मत बोलिए कि हम साध्वी है। हाँ, ऐसे ऐसे जो झूठ बोलकर साध्वी बन जा रही हैं मॉडल लोग, फॉलोअर्स भी तोड़ ले रही हैं, और ऐसे ऐसे बाबा जो जिनके देख रेख में महामंडलेश्वर के देख रहे हैं, वो बाबाओं से क्या बोलेंगे? अरे बाबा वो बोल रही थी, बोली थी ना कि बाबा कौन बाबा है? महामंडलेश्वर कैलासानंद से उनकी 2 साल पहले शिष्य बनी है, तो शिष्य बनने के बाद भी रील्स बनाया जाता है क्या? शिष्य बनने के बाद भी एंकरिंग किया जाता है क्या? ऐसा तो नहीं है। बताइए, तो कहीं ना कहीं एक नेम फेम के लिए पता है कि आजकल टीका उका लगा लेंगे, कुछ हिंदू धर्म के बारे में अच्छा बोल देंगे, वायरल हो जाएंगे और सनातनी बन जाएंगे। और सनातनी बन जाएंगे। हालांकि वो सनातन, वो राक्षस नहीं बनेगा, राक्षस नहीं बनेगा। एकदम साधु संत को भगन करने वाले राक्षस नहीं बनता है। बताइए, अच्छा बाबा आपके सामने आ जाएंगी साध्वी जी, कभी नहीं, तब क्या कीजिएगा? कभी नहीं। हम भगवान के ध्यान में रहेंगे, वो कभी माया के ध्यान में नहीं रहेंगे। नहीं, वो माया ही बन के आई है कुंभ में। कुंभ में माया ही तो बन के आई है। वो सब साधु का ध्यान उन्हीं पे एकत्रित हो गया है। सब साधु का भक्ति को कम हो रहा है, साध्वी का चर्चा ज्यादा हो रहा है। रामचंद्र जी जब वनवास गए थे और जब अपना लक्ष्मण से खुटिया बनवाए थे, तो खुटिया पर बैठे और लक्ष्मण जी लकड़ी गया नन्हे वन से कि रसोई बनाएंगे सीता, तो सुपनेखिया नारी आया तो उसको नजर उठा के रामचंद्र जी हिवा था, कभी भी उसको साथ में गलत विचार किया था। हाँ, सुपनेखिया नारी जो जा करके खरदूषण को बोला कि हमको साथ में छेड़खानी किया, तो वही ने रामायण करवाया है। राम को दोष वही दिलवाया कि हमको साथ में जो गलत, महाकुंभ में भी कुछ होगा तो वही नारी आकर के जो है ना दाग लगाने के लिए तैयार है। वही नारी जो है ना बर्बाद करने के लिए जग को है, इसलिए उसको राजथकनी है, उसको परिश्रमान मिलेगा यही मृत भूमन में, उसको सब सजा मिलेगा। महाकुंभ को बदनाम कर रही है, बदनाम कर रहा है। इसलिए साधु संत को हम प्रणाम करते हैं, गुरु भाई को, और महाराजा को धन्यवाद देते हैं कि अपना अपना नेंगरा लुल्हा जोगी फकीर साधु संत को सेवा करता है और आशीर्वाद लेता है। उनको कभी कमी नहीं रहेगा। उनको धन में कितनों दान करेगा, कितनों भंडारा करेगा, उसको धन नहीं कमेगा। जो दान दिए धन नहीं घटे, जो सहाय रघुवीर। ऐसे ऐसे फर्जी साध्वी लोग को क्या कहेंगे? ऐसे ऐसे फर्जी वो राक्षस नहीं बनेगा, वो सबसे नीचे आ जाएगा भारत में। आशीर्वाद दे रहे हैं, एकदम आशीर्वाद दे रहे हैं कि जग को भगन नहीं करना चाहिए, जग को भगन नहीं करना चाहिए। शराब दे रहे हैं बाबा? सही कह रहे हैं, किसी जग में साधु संत को भगन नहीं करना चाहिए, तपस्या में हमने भगन नहीं करना चाहिए। यही जग है। जग में कोई नारी को धर्म का ये नहीं कहना कि हम सन्यास हैं तो हम ये हैं, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ सबसे बड़ा पाप होता है। बाबा आप साध्वी का जो है तुलना कर रहे हैं सुपनेखा से? हाँ, सही कर रहे हैं। सुपनेको से खत्म है वो नारी। वो जो है आया है मेला को भगन करने के लिए, पूरा देश में उनका चर्चा हो रहा है। कोई देश में नहीं, खत्म है और सब पाप वही नारी को लगेगा।
साधु संत को जो भक्ति तोड़ेगा वो अपना ही नरक में जाएगा। शाही स्नान भी किया है बाबा लोग के साथ। करने दीजिए, तब पर भी उसको नहीं होगा, उसको नीचा जाना है। कहने साधु संत को भक्ति नहीं तोड़ना चाहिए, कभी नहीं। यदि वो धर्मात्मी रहता तो सभा में नहीं आते, समझे ना। वो तो मॉडल है, बहुत बड़ा मॉडल है। कोई मॉडल नहीं है, साधु संत से बढ़ के कोई भारत में मॉडल नहीं है। साधु संत पर ही दुनिया चल रहा है, साधु संत पर ही आशीर्वाद से संसार चल रहा है, जी रहा है। और साधु संत को सेवा ने 12 बरस में प्रयागराज मेला लगा है। एगो भगवती के पीछे पागल बना है, वीडियो कॉलिंग, तो ये दुनियादारी। अरे साधु संत को सेवा करो, आशीर्वाद लो। बाबा इतना खूबसूरत है कि पूरा देश में चर्चा हो रहा है। अरे भारत के आदमी जब ये संत का वचन सुनता होगा ना, तो भारत का आदमी कहेगा कि संत गलती बोला है कि सही बोला है। अरे साधु संत की सेवा करो और आशीर्वाद लो। नारी के पीछे नहीं जाओ, नारी तो महाभारत कराया है, नारी ने रामायण करवाया है, क्या ने करवाया है। तो नारी ही तो आई है तो महाकुंभ में चर्चा का विषय बनी है। नहीं, एक माँ होता है सती अनुसुईया तो संसार को बसाता है, एक नारी आता है तो संसार गुजारता है। नारी ही संसार को बना सकता है, नारी ही संसार गुजार सकता है। तो वही जग का भगन करने के लिए आया है। ऐसा नहीं होने आने से जो है महाकुंभ में खतरा बढ़ गया। खतरा नहीं बढ़ गया। अब उसको पर सब ध्यान लगाए हुए हैं, साधु संत पर ध्यान नहीं लगाता है कि कहाँ का भक्ति है, कहाँ का ज्ञान है, समझे। इसलिए प्रयागराज में 12 बरस में कुंभ मेला लगा है। बढ़िया बढ़िया नागा बाबा, बढ़िया बढ़िया महात्मा, ऋषि महात्मा सब जुमे हुए हैं। उनको सेवा करिए, उनको आशीर्वाद लीजिए। उनको कोई तरह से कष्ट नहीं आना चाहिए, हमें संकट आना चाहिए। एगो नारी के पीछे जो है वीडियो वायरल कर रहा है, साधु संत के कहाँ देख रहे हैं वीडियो वायरल हो रहा है। गुरु भाई को हम नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं। साधु संत को एकदम सदा उनका आशीर्वाद मेरा जुड़े रहे और उनका से आशीर्वाद से हम भारत में घुरे और भारत में। वो जो साध्वी बनी है मॉडल, उनके बारे में क्या कहेंगे अंत में? है? जो साध्वी बनी है, जो महिला आई है मॉडल, उनके बारे में क्या कहेंगे अंत में? हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे यदि वो होगा बढ़िया तो मेला से अपना रास्ता क्लियर कर दे। साधु संत के भक्ति में बाधा नहीं दे, तपस्या में बाधा नहीं दे, सेवा में बाधा नहीं हुए, नहीं तो उनको भी बाधा होगा, उनको भी बाधा होगा एकदम निश्चित। एक समय आएगा तो ऐसा बाधा होगा कि कहेगा कि महात्मा बोला था। बाबा रातों रात जो है मिलियन फॉलोअर हो गया है। होने दीजिए, एक समय फेल हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, एकदम फेल हो जाएगा। किसी को भक्ति तोड़ना पाप है। चलिए, तो ये हमारे साथ बाबा है जिन्होंने बताया कि खूबसूरती और जो तामझाम है उस पे न जाए। जो साधना कर रहे हैं बड़े बड़े तपस्वी लोग जो है, नागा साधु लोग आए हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनका चर्चा कीजिए।